नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, दिस इज इनकोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने देख लिया। इनकोऑर्डिनेशन के बारे में वो कहते हैं कि एरिथमिक, इनकोऑर्डिनेटेड, इनएक्यूरेट मूवमेंट्स, उनको आप कह रहे होते हैं दीज आर द इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। मतलब पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्मूथ, एक्यूरेट, पर्पसफुल। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एरिथमिक, इनएक्यूरेट मूवमेंट्स होती हैं, उनको आप कह रहे होते हैं दीज आर द इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। कॉजेज क्या होते हैं? वो कहते हैं कि इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में आमतौर पर क्या होता है, इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। बेशक आपके मसल्स की वीकनेस हो जाए या फ्लैसिडिटी हो जाए। फ्लैसिडिटी या वीकनेस ऑफ द मसल्स कब होती है? जब आपके लोअर मोटर न्यूरॉन में लेंस हो जाती है। पैरालिसिस की एक टाइप है फ्लैसिड पैरालिसिस, आपने नाम सुना होगा। तो जो फ्लैसिड पैरालिसिस है वो कब होता है? जब लोअर मोटर न्यूरॉन लेंस होते हैं, इसके अंदर आपका मसल बहुत ढीला हो जाता है, उसकी टोन जो है वो बहुत कम हो जाती है, वो हाइपोटोनिक हो जाता है। तो ये जो है वो इनकोऑर्डिनेशन का भी एक कॉज हो सकता है। इनकोऑर्डिनेशन स्पैस्टिसिटी ऑफ द मसल में भी हो सकती है। स्पैस्टिसिटी ऑफ मसल कहते हैं जब आपका मसल बहुत स्टिफ हो जाता है, मसल के अंदर जो टेंशन है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, उसको आप स्पैस्टिसिटी कहते हैं। ये भी स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है और ये कब होता है? जब जी होते हैं जी अपर मोटर न्यूरॉन के लाइंस, उस केस में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है अपर मोटर न्यूरॉन लाइंस। उसके बाद इनकोऑर्डिनेशन सेरिबेलर लेगियन से भी हो सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सेरिबेलम का जो काम है इसका क्या होता है? टाइमिंग ऑफ मूवमेंट को देखना, प्लानिंग ऑफ मूवमेंट को देखना, ये काम होता है जी हमारे सेरिबेलम का। और अगर सेरिबेलम में लेगियंस हो जाए तो 8 एक्सिक मूवमेंट्स आती हैं। 8 एक्सिक मूवमेंट्स इस तरह की मूवमेंट्स होती है जो कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं। मतलब एक सीधी मूवमेंट जो होती है ना, मतलब मैंने ग्लास को उठाना है तो एक ग्लास को उठाने में मेरी जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो नॉर्मल ही है। लेकिन अगर एक पेशेंट एक ग्लास को सही तरह से उठा ही नहीं पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसने कहाँ करना है, वो बहुत दूर हाथ ले जाता है या बहुत जो है वो पीछे ही मूवमेंट उसकी स्टॉप हो जाती है या ऊपर हवा में हाथ ले जाता है, तो उसको आप कह रहे हैं दीज आर द 8 एक्सिक मूवमेंट। ठीक है, टेक्सिक्स का जो वर्ड है वो कहते हैं, इसका मतलब है एक ऑर्डर में। और 8 एक्सिक क्या होगा कि मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं हो रही। ठीक है, तो वो सेरिबेलर लेगियंस के नतीजे में होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि काइनेस्थेटिक सेंसेशन के लॉस अगर हो जाएगा तब भी आपको जो है वो इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगी। ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा कि काइनेस्थेटिक सेंसेशन नर्वस कंट्रोल पाथवे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो उसने कहा है कि सेंसरी एटेक्सिया हो जाएगा कब? जब टेबिस डोर्सालिस एक कंडीशन है, जब ये हो जाती है तब जो है वो सेंसरी एटेक्सिया होता है। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि आमतौर पर जो है वो इसमें जो है वो आपकी यूजली आपकी आइज को अफेक्ट करेगा और जो इसमें जो है वो आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं रह सकते कि आपका जो है इर्द गिर्द का सारी सिचुएशन क्या है। अब ये एक बहुत एक वास्ट कंडीशन है, इसको करने की इतना जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू फिगर आउट के सेंसरी एट एक्सिया हो जाता है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन लॉस हो जाती है और उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है। मसल वो कहते हैं कि इसमें हाइपोटोनिक हो जाते हैं, इजीली टायर हो जाते हैं, पोस्टर की कोई सेंस नहीं रहती और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अब हम री एजुकेशन देखते हैं।